हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि हम कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। सो शुरू करते हैं इसको। पहले हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने ये एग्जांपल लेंगे। इसमें हम 156 जो कि डेसिमल में है उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका सिंपल प्रोसीजर है। ये होता है कि जो भी नंबर है उसे हम रिपीटेडली टू से डिवाइड करते जाते हैं, ऐसे। और उसके साइड में रिमाइंडर्स लिखा जाता है। उसके बाद जो भी रिमाइंडर मिलता है हम उसे टॉप टू बॉटम, इसे सॉरी फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाते हैं। हम इसका एग्जांपल अभी देखेंगे। सो सो 156 को हमने टू से डिवाइड किया तो मिला हमें 78 और रिमाइंडर था 0। फिर से डिवाइड किया टू से, 39 मिला, रिमाइंडर था 0। फिर 39 को टू से डिवाइड किया तो मिला रिमाइंडर 1 और क्वेश्चन था 19। उसको फिर से टू से डिवाइड किया। सो ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक अ, वो टू से डिविजिबल आगे ना हो सके और वो क्वेश्चन ही रिमाइंडर बन जाए अपना। सो बेसिकली तो हमें ये फाइनली लास्ट में ये मिल जाएगा 1। ये प्रोसीजर तब तक करेंगे हम जब तक हमारा क्वेश्चन 1 ना हो जाए। 1 ना हो जाए मतलब इन द सेंस कि इधर बाइनरी में दो नंबर है तो दो से कम आना चाहिए। सो आइदर शुड बी 0 और 1। तो फाइनली जो आएगा आंसर उसे हम फ्रॉम बॉटम टू टॉप तक ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो 156 डेसिमल में था उसे हम बाइनरी में लिखेंगे 1000, 1100। तो बेसिकली ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये और ये। तो ये इसका आंसर हो जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं 100, 111, 00। तो ये डेसिमल को बाइनरी में ऐसे लिखते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं डेसिमल टू ऑक्टल पे। यहाँ हम एक डेसिमल नंबर, सेम नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे जैसे अभी बाइनरी में कन्वर्ट किया था। तो बेसिकली तो ये प्रोसीजर तब तक हमें डिवाइड करना होता है जब तक वो जो क्वोशंट है हमारा वो एट एट से बड़ा होगा। मतलब कि रिमाइंडर, मतलब जो क्वेश्चन फाइनल मिले वो अ, उसको फिर से डिविजिबल बाय 8 नहीं कर सकते और एक रिमाइंडर आ गया है जो 8 से कम है। तो अगर रिमाइंडर ऐसे 76543 2 आ जाए एक पॉइंट के बाद तो उधर हमको डिवीजन स्टॉप करना होता है। तो डिवाइड नंबर्स रिपीटेडली बाय 8। तो ये नंबर को हम रिपीटेडली डिवाइड करेंगे 8 से और उसके बाद सेम बॉटम से टॉप तक रिमाइंडर्स लिखेंगे। तो डेसिमल टू बाकी कन्वर्जन काफी इजी होता है। तो 156 जो भी है डेसिमल में उसे ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 156 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे जो 19 आएगा इधर। और फिर रिमाइंडर आएगा 4। फिर उसे फिर से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 3। और इसे हम ये अ, इस ऑर्डर में लिखेंगे हम बॉटम टू टॉप। सो इसका आंसर होगा 234 ऑक्टल। सो 156 जिसको हम डेसिमल सिस्टम में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे वो ऑक्टल सिस्टम में कुछ ऐसे दिखेगा। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में। यहाँ भी सेम प्रोसीजर है, बस हम 16 से डिवाइड करते हैं। सो 156 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 9 मिलेगा और रिमाइंडर 12। और जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि हेक्साडेसिमल में 0 to 9 प्लस A to F होता है और ए की वैल्यू 10 से F
एफ जो कि है 15 तक चलती है वैल्यू। तो जो रिमाइंडर 12 आया है, तो वो सिंबल करेगा सी को। सो इसका आंसर 156, जो हम डेसिमल में लिख रहे हैं उसको हेक्साडेसिमल में 9C में लिखेंगे। तो ये प्रोसीजर कब तक चलेगा, जब ये हेक्साडेसिमल में जब ये वैल्यू 16 से कम हो। सो 15 ऑनवर्ड्स। सो बेसिकली क्वेश्चन जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 15 से। ये स्टॉपिंग केस हो जाएगा। फिर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स ट्राई फॉर 196 to the power 10। तो पहले हम से 196 to the power, इसको हम 2 की इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली हाँ, तो यही है कि हम 196 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 98, रिमाइंडर 0। फिर से डिवाइड करेंगे 2 से तो 49 मिलेगा। फिर से रिमाइंडर 0 मिलेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर 24 मिलेगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 12, रिमाइंडर 0। फिर 6, रिमाइंडर 0। फिर हम 6 को ऐसे डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 मिल जाएगा। और फिर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 2 को डिवाइड करने से क्वेश्चन 1 मिल जाएगा। और इधर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो बेसिकली ये ऑर्डर में फॉलो किया जाएगा। फिर ऐसे तो इसमें 196 बेस 10 को, सो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो मैंने ये स्पेस की वजह से जो इधर था इसको इधर कंटिन्यू किया। सो बेसिकली 1 1, फिर इधर से 0 0 1 0 0। तो ये होगा इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो 1 1, सॉरी, यहाँ 0 0 0 आएगा, 1 0 0। बेसिकली इसको हम बैकवर्ड से भी ये कर सकते हैं। फॉर क्लैरिटी मैं ये क्वेश्चन को फिर से करता हूँ। यहाँ स्पेस कम है। लेट मी जस्ट इरेज ऑन योर। तो बेसिकली हम करते थे 196 को, तो पहले 196 लेंगे, जब 2 से डिवाइड कर दिया तो मिला 98, रिमाइंडर था 0। फिर 2 से डिवाइड किया 49, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड किया तो 24, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड किया 12, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड किया 3, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 1, और इधर आएगा 1। सो अगर अगर आंसर, तो 3 को 2 से डिवाइड करने से क्वेश्चन आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 1। हम जब आंसर ऐसे लिखेंगे तो 196 जो 10 और में है, वो हम ऐसे लिखेंगे 11 0 0 1 0 0। तो ये बाइनरी फॉर्मेट में होगा। अगर आपको ऐसे वेरीफाई करना है तो हम इसको आगे सीखेंगे, बट पोजिशनल वैल्यू देखिए इसकी 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये होगा 1 × 2 to the power 7 प्लस 1 × 2 to the power 6 प्लस 1 × 2 to the power 2। तो ये हो जाएगा 2 to the power होता है 128 प्लस 64 प्लस 4। तो ये हो गया टोटल 196, जो कि डेसिमल सिस्टम में। तो ये आंसर ऐसे हम वेरीफाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करना देखेंगे। लेट्स सी 196 तो हम अभी ऑक्टल से कर रहे हैं तो रिपीटेडली 8 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 24 और फिर रिमाइंडर आ जाएगा 4। इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 और इधर 0 हो जाएगा। तो आंसर जब लिखेंगे तो टॉप टू बॉटम लिखेंगे। तो 196 जो डेसिमल में था उसे हम ऑक्टल में लिखेंगे 304। तो बेसिकली यही सेम सिस्टम है, बस जो डिवाइड हो रहा है वो बेस के हिसाब से या रेडिक्स के हिसाब से चेंज होता है। और बाइनरी है तो 2 से डिवाइड होगा रिपीटेडली। जैसे ऑक्टल है तो डिवाइड होगा 8 से, और हेक्साडेसिमल है तो 16 से रिपीटेडली डिवाइड होगा। बाकी जो आंसर है वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप लिखा जाता है। सो नेक्स्ट हम चलेंगे फाइनल, जिसमें हम करेंगे 196 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 16। तो इधर आ जाएगा 12 रिमाइंडर 4। तो इसके आगे और डिवीजन नहीं हो सकता, तो 12 का जो लेटर है वो रिप्रेजेंट करेगा सी। सो इसका आंसर होगा ऐसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो इसका आंसर हो गया C4। 196 जो 10 में होगा वो C4 होगा हेक्साडेसिमल। सो बस ये था ये वीडियो के लिए। थैंक यू।